नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विधानसभा के चुनावों की, उनके नतीजों की, लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे नरेंद्र मोदी की राजनीति और राहुल गांधी की राजनीति में मूल अंतर क्या है। क्यों मोदी जो है वो लगातार जीतते जा रहे हैं और राहुल गांधी लगातार जो है उनको हार का सामना देखना पड़ रहा है। हालांकि तेलंगाना में उनकी जीत हुई है, लेकिन तेलंगाना में कैसे जीते, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में तीनों स्टेट कैसे उनके हाथ से निकल गए, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे इस पूरे विश्लेषण में। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी 2014 से पहले राजनीति क्या थी और 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी ने राजनीति कैसे पलट दी, उस सभी का अगर हम देखें तो आप नजर डालिए। 2014 से पहले जितने भी जो समुदाय थे वो सारे समुदाय जो है वो जातियों में बटे हुए थे, और स्पेशली अगर हम देखें तो हिंदू समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ था। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, और आज भी अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम पार्टी बनके रह गई है। और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब इनको जो है वो और ज़्यादा बड़ी हार का सामना देखना पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके अलावा हिंदू धर्म जो था उसको जाति के आधार पर बांटा गया, और जाति के आधार पर इनको बांट के, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, और फिर उसके बाद में जो है वो वोट को जो है वो बांट दिया जाता था, और इस वजह से जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती थी। लेकिन 2014 के बाद में सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये बदलाव आया कि अब हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जो है, वो अब धीरे धीरे जो है वो एकजुट होना स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा, और इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल भी देता हूं। आपने देखा होगा 2014 के बाद में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट था वो योगी आदित्यनाथ को बनाया, और योगी आदित्यनाथ के बाद में अब दोबारा से जब विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तो फिर से योगी आदित्यनाथ की वहां सरकार बनी, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो मुस्लिम बाहुल्य मेजोरिटी में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनको संगठित करने में कामयाब हुई। और इस चुनाव में कंपैरेटिवली अगर हम मुकाबला देखें नरेंद्र मोदी के मुकाबले, अगर राहुल गांधी की राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी ने जातिगत जो कार्ड, जनगणना का जो कार्ड था वो खेलने की कोशिश की, लेकिन वो मतदाताओं को इससे ऊपर उठ के इन्फ्लुएंस करने में जो है वो नाकामयाब हो गए, क्योंकि लोग जो है अब वो इसको समझ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में आप देखें, राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, सबसे ज़्यादा जो जिसको हम कहते हैं ओबीसी, लगभग SC ST और ओबीसी के अगर वोटर्स की बात करें तो लगभग 70 से 80% आबादी जो है वो इसी में आती है। लेकिन फिर भी जो है ये दाव नहीं चल पाया, क्योंकि ओबीसी के तहत उन्होंने बताया था कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, लेकिन ये कार्ड नहीं खेल पाए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण था वो हम ये भी ले सकते हैं कांग्रेस पार्टी की हार का, इसको कारण भी मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार के अलावा सोशल मीडिया जो विंग है इसकी कांग्रेस पार्टी की, वो सबसे ज़्यादा जो है वो कांग्रेस पार्टी का गणित खराब करके चली गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी इनके सोशल मीडिया के, चाहे वो इनके हैं चाहे इनके समर्थित लोग हैं, इनके जो भी नाम यूज करके सोशल मीडिया पे लगातार वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। और ये लोग जो है जिसको कहते हैं कि मतदाताओं को, या जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, आप किसी भी धर्म को अगर आप टारगेट करते हो तो वो धर्म जो है, उस धर्म के लोग जो है वो संगठित होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हमने देखा है इसी विधानसभा चुनावों से पहले हमने देखा कि प्रियंका खड़गे का चाहे स्टेटमेंट हो, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का हम स्टेटमेंट देखें, चाहे और भी लोगों के अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं, तो इन सब में जो है वो आपने देखा होगा कि लगातार जो है वो सनातन और हिंदू धर्म दोनों को गाली दी गई। मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के क्या स्टेटमेंट है, स्पेशली दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म को लेके उन्होंने क्या क्या जो है वो वक्तव्य दिए हैं वो जग जाहिर है, सबको पता है। उस स्थिति में
आप चुनाव अगर जीतने की कल्पना करते हैं तो शायद आप जो है उस देश में जहां संस्कृति और परंपरा, ये दोनों चीजें जो है वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जो है वो चलती आ रही है। अगर आप उसके संस्कृति और परंपरा पे अगर चोट करोगे तो फिर ये जो है आप अपने जो भी मतदाता है आप उनको अपनी तरफ नहीं कर सकते। तो ये दूसरा कारण जो है इन दोनों की राजनीति का फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा फर्क है वो है नरेंद्र मोदी के जो भी वो भाषण देते हैं या जो भी कुछ वो कहते हैं तो लोग जो है उसको पचाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अब कैसे करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। एक बार चुनाव में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो है वो 6,000 रुपये महीने देने की बात की थी, मतलब साल के जो है वो 72,000 रुपये। लेकिन इसके मुकाबले जो है वो नरेंद्र मोदी की क्या घोषणा थी, 500 रुपये, 1,000 रुपये। लेकिन लोगों ने फिर भी जो है वो राहुल गांधी को चुनाव में नहीं जिताया, कांग्रेस पार्टी को नहीं जिताया, नरेंद्र मोदी पे ज्यादा विश्वास किया। और उस विश्वास का कारण क्या था वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आप देखोगे कि कोविड काल के बाद में 81 करोड़ जो 80 करोड़ जो लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे, आप उनको जो है वो राशन देना, और कोविड का कैसे मैनेजमेंट किया वो सबको पता है, पूरी दुनिया ने जो है उसका लोहा माना। इसके अलावा एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूंगा, पुरुष डोमिनेंट जो हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी, मतलब पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस रिवाज को बदलना स्टार्ट किया और उसके बाद में उन्होंने ऐसी योजनाएं लेके आई जो महिलाओं को सीधे तौर पे जो है वो सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ती है। सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना आपको पता होगा, हर घर में उन्होंने महिलाओं के नाम से जो है वो सिलेंडर दिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर घर में शौचालय, क्योंकि शौचालय की सबसे बड़ी जो समस्या थी, आज भी वो देखोगे तो ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो महिलाओं के लिए थी। तो हर घर उन्होंने जो है वो शौचालय पहुंचाया। हर घर बिजली, आपने देखा एक भी गांव जो है अब भारत का ऐसा नहीं बचा जहां पे बिजली नहीं पहुंची हो। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना, और किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी खास बात कि पैसा जो है वो सीधा किसान के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, कोई भी मीडिएटर नहीं, कोई भी जो है उसमें भ्रष्टाचार की आप जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ये सीधे तौर पे जो है वो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो है उनकी योजनाएं देखें तो वो सीधे तौर पे जो है वो मतदाताओं को, और मतदाताओं में भी महिला मतदाताओं को जो है वो जोड़ने में कामयाब हो गए। इसके अलावा मुस्लिम अगर हम बात करें, मुस्लिम आबादी में भी उन्होंने महिलाओं को 3 तलाक जो कानून लेके आए, आपको पता होगा, इससे कहीं ना कहीं जो है उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की, इसके अलावा पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें तो सीधा जो है जातिगत से ऊपर उठ के, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि विशेष समुदाय का नहीं, सभी लोगों को जो है वो घर दिए गए। अब आप देखो मध्य प्रदेश में अभी जो जितने भी जो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक, वो ये कह रहे हैं कि लगातार 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद में भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो वहां पे रिपीट कर गए। कारण क्या था? सबसे बड़ा वो कारण बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना जो योजना थी वो सीधे तौर पे जो है वो औरतों के साथ जुड़े, और यही एक वजह है कि वहां पे उनकी जीत निश्चित हुई। तो ये जो है वो बड़े कारण जो है इन दोनों नेताओं में जो है, जो एक राजनीतिक अंतर जो है वो फासले को, गैप को जो है वो बढ़ा देते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी आपने देखा होगा, इससे पहले 2018 के चुनाव में राहुल गांधी ने जो है वो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी, लेकिन वो आज तक जो है वो किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। और यही एक बड़ा कारण होता है कि जो भी राजनेता जो है वो बोलता है, क्या जनता उसके ऊपर विश्वास करती है या नहीं करती है। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने रैलियां की तो उसमें भी हमने यही देखा। और साथ में एक चीज तो मैं और ऐड कर देना चाहूंगा इसमें कि राहुल गांधी की स्लिप ऑफ टंग, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों को भुगतना पड़ता है। वजह साफ है, आपने देखा होगा स्लिप ऑफ टंग, जब वो एक रायपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपनी, क्योंकि ये जो है किसी अडानी और मोदी को टारगेट करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं, कहाँ वो बैठे हैं, इनको संबोधित कर रहे हैं। और उन्होंने जो है वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सामने ही जो है जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो अडानी का दलाल है। इसके अलावा राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश में भी जा रही है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, और हुआ भी यही। उन्होंने लास्ट में ये बोला कि तेलंगाना में जो है वो सरकार आ रही है। तो हुआ ये, 3 राज्य जो है वो कांग्रेस के हाथ से फिसल गए।
और एक जो राज्य है वो तेलंगाना, जो जिसकी राहुल गांधी ने बात की थी, वो उनको मिल गया। तो ये जो मूल जो अंतर जो राजनीति में जो आया है 2014 के बाद में, ये मूल अंतर जिसकी वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे नरेंद्र मोदी और व्यक्तिगत तौर पे अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनके बीच में एक फासला पैदा करता है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में भी ये फैसला जो है वो पैदा करता है। अब इससे ज्यादा अगर हम बड़े और कारणों की बात करें तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार, जिसको कहते हैं कि मूल भावनाओं को समझ के मतदाताओं की अपनी ओर जो है वो आकर्षित करने की एक जो है वो कैपेसिटी, एक पावर जो है वो रखते हैं, लेकिन उसके उलट जो है वो कांग्रेस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, कांग्रेस में गुटबाजी, आपको सबको पता है कांग्रेस पार्टी में जो है वो गुटबाजी भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है, क्योंकि कुछ गांधी परिवार को जो जिसको कहते हैं कि गांधी परिवार के नक्शे कदम या उनके जो है वो चरण, जिसको हम कह सकते हैं कि उनका पीछा करने वाले, उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में यही चीजें हमें देखने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ एक गांधी परिवार के ऊपर आके केंद्रित हो जाती है। ये भी इसका जो है वो सबसे बड़ा मूल कारण बनता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण कि मोदी जो है जो बोलते हैं वो कर भी देते हैं, और राहुल गांधी क्या बोलते हैं वो शायद उनको भी नहीं पता, और क्या करना है वो तो फिर उसके बाद में आपको तय कर सकते हो कि बोलने का जब हमें पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो भी शायद नहीं। तो इससे अब जो है पता चलता है कि लोकसभा के चुनाव जो आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम वैसे देखें तो नरेंद्र मोदी और मोदी मैजिक जो है वो हर जगह चल रहा है। 2014 के बाद में हमने देखा है कि कहीं भी जहां भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं पीछे रहती हुई दिखाई देती है, या लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे रह रही है, तो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सबको सरप्राइज करते हैं, उनके फैसले सरप्राइज करते हैं, और फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने तक में कामयाब हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।